Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Worship you. Give you all the glory, honor, and praise, Lord Jesus. Holy Spirit, take control. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में, जीसस के जिंदा और जलाली नाम में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ लूक 4:18 फेलोशिप के आज के एक और लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए, ये वक्त होगा जब हम छोटी सी दुआ करते हैं और यीशु मसीह को इस सेशन में इनवाइट करते हैं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके नाम को एक बार फिर से ऊंचा उठाने के लिए एक मन होकर प्रभु जी आपके नाम से ही एकत्रित हुए हैं। हम मांगते हैं परमेश्वर कि इस वक्त आपकी मौजूदगी हर बार की तरह हमारे बीच में होने पाए। धन्यवाद देते हैं यीशु, आपने बीते दिनों में संभाले रखा और हमारे साथ आप रहे, और आज हम फिर से आपको ही इस समय को सौंपते हुए आपके हाथों में ही सारी चीज़ों को दे देते हैं। और यीशु, मैं आपके लहू से, लॉर्ड जीसस, आपके प्रेशियस ब्लड से तमाम विश्वासी जनों को छुपा लेती हूँ जो इस सेशन से जुड़े और जो इसे एज अ रिकॉर्डिंग देखें। सबके मोबाइल फ़ोन्स पे, सबके जीवनों पर, सबके आसपास, सबके घरों के ऊपर यीशु मसीह आपके ही पवित्र आत्मा का कंट्रोल होने पाए, आपके ही लहू का मोहर लगने पाए। इस आज के कलाम को खुदावंद यीशु मसीह अपने प्रेशियस ब्लड में छुपा लीजिए। आपके पवित्र आत्मा के कंट्रोल को खुदा बाप मैं मांगती हूँ अपने ऊपर, अपने ज़बान के ऊपर, सारे अल्फाजों के ऊपर। जो भी मैं बोलूँ वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह आप ही के मर्जी के मुताबिक हो। ना एक शब्द कम, ना एक शब्द ज़्यादा, लेकिन वही रेमा वचन जो आप मेरे ज़रिए से अपने बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं, मेरे ज़बान पर, मेरे होठों पर खुदावंद यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के कंट्रोल के ज़रिए से आप रखें और हम वही सुने, वही बोले और वही अनुभव करें जो यीशु मसीह आपके अनॉइंटिंग के मुताबिक, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप करना चाहते हैं। मैं मांगती हूँ प्रभु जी एक भारी अभिषेक हम सबों के जीवनों के ऊपर, इस वक्त वचन को सुनने का भी अनुग्रह और आपके उस अभिषेक को रिसीव करने के लिए भी वो अनुग्रह मैं मांगती हूँ खुदावंद यीशु मसीह हम सभी के जीवनों के ऊपर आप इस वक्त रिलीज़ कर दीजिए, रिलीज़ कर दीजिए इसी वक्त जीसस एक ग्रेस, ताकि हम वचन को योग्य रीति से ग्रहण करके और अपने जीवनों में उस आशीष को, उस अभिषेक को भी एक्सपीरियंस करें जो कि आप हमको आज ब्लेस करना चाहते हैं और जो आप हमारे जीवन में आज उंडेलना चाहते हैं। इस वक्त को भी यीशु मैं आपके हाथों में सौंप देती हूँ। सबके हृदय के ऊपर यीशु आपके ही कब्जे को, आपके पवित्र आत्मा के पूरे कंट्रोल को मांगते हैं। किसी का भी मन ना भटके, हर एक मन भटकाने वाली और रुकावट और बाधा डालने वाली तमाम वो चीज़ों को यीशु मसीह आपके ही स्वर्गदूत इस वक्त सबके जीवनों से दूर करे। आपके स्वर्गदूत बिछ जाए खुदा बाप, ताकि आपके बच्चे इस वचन को बिना किसी रुकावट ग्रहण करें। जो आशीषें आप आज हमारे ऊपर इस कलाम के ज़रिए से रिलीज़ करना चाहते हैं, खुदा बाप होने दीजिए आपके स्वर्गदूत उन आशीषों में बाधा डालने वाली हर चीज़ को दूर कर दे।
सभी के घरों से, सभी के जीवनों से, सभी के मोबाइल फोन से भी, फेसबुक एप्स और यूट्यूब पर भी यीशु सिर्फ आपका ही कंट्रोल होने पाए। और जहाँ भी कोई खुदावंद यीशु बच्चा आपका परेशान है, रो रहा है, जहाँ भी यीशु इस वचन की जिसको भी ज़रूरत है, यीशु मसीह आप अपने पवित्र आत्मा के ज़रिए से इस लाइव सेशन को उस व्यक्ति तक पहुंचाइए। आपका पवित्र आत्मा उनके दिलों में काम करे और उन्हें जोड़े, ताकि वो इस सेशन से कनेक्ट हो और वचन से कनेक्ट हो और उन आशीषों में भी वो सहभागी बने जो आज आप हमारे जीवन में देना चाहते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी चीज़ों में खुदावंद यीशु मसीह आपको ही धन्यवाद देते हैं और महिमा सिर्फ यीशु मसीह को देते हुए इन सारी प्रार्थनाओं को हम जीसस के सामर्थी नाम से मांगते हैं। खुदा बाप हमारी दुआओं को सुनिए और कबूल करिए। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस हम प्रार्थनाओं को मांगते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस हम इस सेशन को आरंभ करते हैं। आप सबका मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु यीशु मसीह के इस जीवित हुजूरी वाले टाइम में लूक 4:18 फेलोशिप के एक और लाइव प्रेयर सेशन में। आई वेलकम यू ऑल इन द माइटी होली प्रेशियस नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप सब कलाम में जाने से पहले मेरे साथ एज अ फेथ डिक्लेरेशन, विश्वास की घोषणा के रूप में बोलिए, टाइप भी कर दीजिए ताकि स्वर्ग में भी दर्ज हो जाए आपके नाम से। कहिए, प्रभु यीशु मसीह, मुझे विश्वास है आप मेरे जीवन में कुछ नया करने जा रहे हैं। हालेलुया। कहिए, कहिए, मुंह खोल के कहिए, विश्वास से कहिए। टाइप करना है तो कमेंट्स में टाइप करिए, क्योंकि आप ये किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप फेथ में इस वर्ड को टाइप कर रहे हैं, अपने लाइफ के ऊपर इसको रिलीज कर रहे हैं, अपने ही इस डिक्लेरेशन के मुताबिक। हालेलुया। कहिए, जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह, मुझे विश्वास है आप मेरे जीवन में कुछ नया कर रहे हैं। कहिए, इंग्लिश में कहते हैं तो इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश में बोलिए। कहिए, लॉर्ड जीसस, आई बिलीव यू आर डूइंग अ न्यू थिंग, अ न्यू वर्क इन माई लाइफ। यू आर डूइंग इट करेंटली, हो रहा है, करने जा रहे हैं और कर रहे हैं में बहुत फर्क होता है। तो हम ये मान के चलेंगे और हम विश्वास में जो मानेंगे, खुदावंद यीशु मसीह हमारे उस विश्वास के एवज में, उस फेथ के ऊपर फिर अपनी आशीषों को भी उसी तराजू से तोल के रिलीज करते हैं। जैसा तेरा विश्वास, जैसा आपका ईमान, वैसा आपके साथ होगा। आमेन। जीसस, मेरा विश्वास है आप मेरी जिंदगी में एक नया काम कर रहे हैं। यू आर डूइंग इट लॉर्ड, मुझे पता है। और इस वक्त भी जब ये कलाम जो कि एक्टिव है, प्रबल है, जीवित है, जब हम इस कलाम में प्रवेश कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है पहला वचन ही है यशाया का 43 उसकी 18वीं आयत से। हम इसमें जब प्रवेश कर रहे हैं, विश्वास रखिए कि ये काम आपके जीवन में चालू हो गया, जारी हो गया, शुरुआत हो गई। आमेन, आमेन, आमेन। जो आज का कीवर्ड है, जो मूल वचन है,
जिसको हम अभी भी पढ़ेंगे एंड वी विल कम बैक टू इट। हम फिर से इस वचन पर मनन करेंगे। सो इट्स जस्ट व्हाट गॉड इज डूइंग इन आवर लाइव्स टुडे। इस वक्त जो जीसस हमारे जीवन में कर रहे हैं, आप में से बहुतों के लिए ये हो सकता है एक कंफर्मेशन वर्ड है। मे बी आपने इस पूरे हफ्ते या इस पूरे महीने या कई दिनों से आप जब वचन पढ़ते हैं, आप जब प्रार्थना करते हैं, हो सकता है साल की शुरुआत से आपको खुदावंद यीशु मसीह ने ये एक प्रॉमिस वर्ड दिया। सो आप में से जितने भी हैं, कई ऐसे भी होंगे जिनको ये एक प्रॉमिस वर्ड की तरह ऑलरेडी जीसस ने दे दिया। सो टेक इट एज अ कंफर्मेशन, ले लीजिए इसको, रिसीव करिए एक कंफर्मेशन के रूप में। सो यशाया 43, आइजाया चैप्टर 43 वर्सेस 18 के मुताबिक से ऑनवर्ड्स 18वीं आयत ऑनवर्ड्स हम पढ़ेंगे। और ये कौन कह रहा है? ये खुदा बाप यहोवा परमेश्वर कहता है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। ओके, वील स्टॉप हियर। सो सबसे पहली चीज, नया काम रिसीव करने के लिए, नई आशीष रिसीव करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह जो मेरे जीवन में करना चाहते हैं, जो आपके जीवन में करना चाहते हैं, उसको रिसीव करने के लिए पॉइंट नंबर 1, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। देखिए, बीता हुआ जो भी है, बीता हुआ आपका जो एक लेवल है, बीता हुआ जो आपका एक रिकॉर्ड है, बीती हुई चीजें जो परेशान करती हैं, बीता हुआ जो आपका एक अतीत है, एक पास्ट जिसमें शायद आप पाप में थे, बीती लड़ाइयाँ, झगड़े, ओ दैट काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, घर में बहुत ही ज्यादा क्लेश का माहौल जो था। मैं आपसे मेरे भाई और बहनों में कहना चाहती हूँ, सबसे पहली बात, यीशु मसीह जब कहते हैं कि मैं एक नया काम कर रहा हूँ, बिफोर दैट द लॉर्ड सेज कि सब जो बीत गया, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। अब नाउ इज द टाइम कि छोड़ दीजिए। और जैसे किसी जगह से निकल जाते हैं, किसी शहर से, किसी मुल्क से निकल जाते हैं, किसी गली से, किसी नगर से, किसी शहर से, किसी सड़क से निकल जाते हैं, उस तरीके से निकल जाइए। बहुत से आप में से हैं जो आज भी उसी, मैं कह सकती हूँ, अगर खुदावंद यीशु मसीह मुझे दिखा रहे हैं, आप उसी इलाके में फंस गए हैं, आप उसी पॉइंट में फंस गए हैं, आप उसी ट्रैफिक जैम में जैसे फंस गए हैं सालों से, नॉट फिजिकली। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, आप मेंटली, आप स्पिरिचुअली, आप आत्मिक रूप से और अपने मन में आप अभी भी सालों पहले वाला जो एक व्याख्या था, जो एक घटना घटी, जो एक एक्सीडेंट हुआ, जो एक रुकावट आई, जो एक आपको जोल्ट मिला, जो आपको एक धक्का लगा, जो एक बीमारी आई, और आपकी गलती भी नहीं, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये आपकी गलती है, आपकी गलती नहीं थी, किसी और ने कुछ किया, किसी ने दिल दुखाया, किसी ने छल कपट की, बट आप वहीं रुक गए। और आज यीशु मसीह के नाम से वो जंजीरें जो आपको उसी जगह पर रोकी हुई है और आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, वो चीजें यीशु मसीह के नाम से आज इस अनॉइंटेड वचन के जरिए से वो जंजीरें आपके पैरों पर से टूट जाए, आपके जीवन में से निकल जाए, इन द नेम ऑफ
जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यस, वो जगह आपने अपने आप को कहीं ना कहीं उस जगह पर, उस कमरे में, उस एक पॉइंट पर आपने अपने आप को जकड़ कर रख लिया। ओ, इट कुड बी अ फेलियर। शायद आप उस फेलियर से निकल के नहीं आ पा रहे हैं, कुछ आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, मे बी आप अपने एक्सपेक्टेशंस जो आपके थे उसके मुताबिक आपका परफॉर्मेंस नहीं रहा, आप अभी भी वहीं पर अटक गए। देखिए, निकल आते तो आज काफी हद तक आपको आगे आने की अपॉर्चुनिटीज मिले। I don't know who Jesus Christ is talking to you. I don't know who Jesus Christ is talking to, and Jesus is talking to you. Amen. आप निकल आते तो आप आज कहीं और होते, किसी और लेवल पर होते। ये आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र से कनेक्टेड हो सकता है, लेकिन जीसस एक बार फिर से मौका दे रहे हैं, आज निकल आइए वहां से। सो अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। आज यीशु मसीह लेवल को उठा रहे हैं। अगर जीसस ने आपको एक तरीके से, एक लेवल से ब्लेस किया बीते सालों में या आपकी जिंदगी में, you see that God has gifted you and God has blessed you, एक तरीका रहा है, वो उस चीज को भी भूल जाइए, क्योंकि यीशु मसीह ब्लेसिंग का भी लेवल अब अप करने वाले हैं, उठाने वाले हैं। सो बेसिकली आपसे मैं यही कहूंगी कि बीती हुई बातों का अब आपका पीछे छोड़ देना, उनको स्मरण ना करना ही सही रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? और मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत सारा आपने शायद बहुत सारे कन्फर्मेशंस रिसीव किए होंगे। एक सीजन होता है जब यीशु आपको सिखाता है, सुनिए मेरी बात को, एक सीजन होता है आपके जीवन में, एक फेज आता है, एक पॉइंट आता है जब आप सीखते हैं, मसीह में आप पूरी तरह से खाली हो जाते हैं और यीशु मसीह नई रीति से आपको फिर भरते हैं। एंड लेट मी टेक यू टू दैट वर्स इमीडिएटली। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मत्ती के 9, 16वीं और 17वीं आयत में जब हम पढ़ेंगे, यीशु यहाँ कहते हैं कि लोग, मैं 17वीं आयत पहले पढ़ूंगी, और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं। ये मशकें क्या होती हैं? ये स्किन, एनिमल स्किन के बैग्स हुआ करते थे जिसमें लोग वाइन, यानी कि नॉट अल्कोहलिक वाइन प्लीज, बट वो वाइन जो प्योर ग्रेप से फर्मेंट होके बनता था, अब ना तो वो ग्रेप्स है और ना तो वो वाइन है। सो इससे पहले कि आप में से कोई सोचे कि बाइबल वाइन पीने को एनकरेज करती है, लेट मी पुट अ डिस्क्लेमर हियर वेरी क्विकली। ना वो ग्रेप्स आज की तारीख में मिलते हैं और ना ही वो नॉन अल्कोहलिक वाइन मिलता है जो आपको लिकर शॉप्स, अल्कोहल शॉप से मिलता है। दैट इज नॉट द वाइन दैट द बाइबल टॉक्स अबाउट। ओके, कमिंग बैक टू द वर्ड ऑफ गॉड। सो यीशु कहते हैं कि जो स्किन होता है, एनिमल स्किन, जिसको मशके कहते हैं, उन मशकों में अगर आप पुराने दाख मधु को, दाख रस को रखते हैं तो क्या होगा? क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है, मशके फट जाती हैं। अब दाख रस, दाख मधु का एक क्वालिटी हम जानते हैं, इट फर्मेंट्स और वो एक्सपैंड करता है। दिस इज द वेरी क्वालिटी ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह जो ब्लेस करते हैं, यीशु मसीह जो आशीषें देते हैं, जो अभिषेक देते हैं, वो एक्सपैंड करता रहता है, वो बढ़ता रहता है, वो एक जगह पर इतना सा ही सीमित ये ऐसा होता ही नहीं। जीसस क्राइस्ट इज अ बिग गॉड, ही गिव्स बिग ब्लेसिंग्स, और उनके फजल से, उनके ग्रेस से
ब्लेसिंग्स बढ़ती रहती हैं। ये कोई सामान नहीं जो जितना आया उतना रह गया। नो, ही इज अ गॉड ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। सो जिस तरह से अगर आप दाख मधु को, दाख रस को, नए दाख मधु को पुरानी मशकों में रखेंगे तो वो तो फैलेगा। द वाइन विल एक्सपैंड। दाख मधु, दाख रस फर्मेंट होके जो इसकी जो उसका नेचर होता है वो तो फैलने का होता है, वो एक्सपैंड करेगा। लेकिन जो बैग्स है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, जो बैग्स है वो पहले से ही एक्सपैंडेड है, वो पुरानी है, उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो उस बढ़ते हुए आशीष को अपने अंदर होल्ड कर पाए। तो यीशु मसीह कहते हैं अगर नए आशीषों को चाहिए, आपको नया अभिषेक चाहिए, नई बरकतें चाहिए, यू वांट न्यू ब्लेसिंग्स, बिकम न्यू योरसेल्फ। वरना तो क्या होगा कि ना वो मशकें बची रहेंगी, ना वो दाख मधु बचा रहेगा, दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। सो मैं आपसे कहना चाहती हूँ, गॉड प्रिपेयर्स यू। एक सीजन होता है जब आप खाली कर दिए जाते हैं, एक सीजन होता है जब आपकी तैयारी चलती है, आपको तपा के सोने की तरह परख के, और आपको बहुत ज्यादा लगता होगा कि यू आर गोइंग थ्रू अ फर्नेस, बट यू आर एक्चुअली बीइंग मेड न्यू। क्योंकि नई आशीषें चाहिए तो पुरानी चीजों को पीछे छोड़ना होगा, आपका माइंड रिन्यू होना पड़ेगा, आपकी मानसिकता बदलनी होगी। बाइबल के वचन से आप हटकर चलते थे आज तक, वचन में आपको यीशु लाएंगे। वो आपने बहुत अपने अंदर शायद क्षमा और ग्रज एंड लोगों को आप माफ नहीं कर पाए। उन प्रेपरेशन के दिनों में, उन खालीपन के दिनों में, उस रेगिस्तान, उस बयाबान के दिनों में यीशु आपको सिखाएंगे। एक एक शख्स आपको याद आएगा, आप उनको माफ करेंगे। बीती बातों को तो आप इसी तरह से रिलीज कर पाएंगे। जीसस क्राइस्ट जब सिखाते हैं, बड़े बड़े मेरे भाई मेरी बहन, उस सिखाने से, उस टीचिंग से, उस प्रेपरेशन में तप कर वो खुद ही बीती बातों को भुला देते हैं। आप में से कितने होंगे, कुछ सालों की पहले की बात अगर मैं आपसे कहूँ, फ्यू इयर्स अगो, कुछ साल पहले आप कुछ और ही थे, आज आप कुछ और है। कैसे हुआ ये? आपका एक प्रेपरेशन टाइम चला, आप उस बयाबान से, उस डेजर्ट, उस सूखेपन से होके निकले। आज आप तैयार हैं, आपने बीती बातों को छोड़ दिया ताकि नई आशीषें आपके जीवन में वो नया काम आने पाए। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप है कि आपको जब प्रिपेयर कर दिया जाता है, आप एक नए बैग की तरह, आप उस नए वाइन स्किन की तरह, आप उस नए मशक की तरह आप रेडी हैं। किस चीज के लिए? उस न्यू अनॉइंटिंग के लिए, उन आशीषों के लिए जिनके लिए आप दुआ करते आ रहे हैं। और आप में से बहुतों के लिए मैं कहना चाहूंगी वो सीजन आ गया है, तभी तो ये वचन आपको यीशु मसीह आज दे रहे हैं। ये वर्ड इसलिए आप तक पहुंचाया जा रहा है बिकॉज वो सीजन आ गया है। आप नए आशीषों से, आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट के जवाबों के आशीषों से भर दिए जाएंगे। बट अगर आप तैयार नहीं, और अगर आप उसी लाइफस्टाइल में चल रहे हैं, वहीं आपके अंदर गुस्सा, वहीं अक्षमा, वहीं घमंड, वहीं आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं, कोई कुछ भी कह दे एंड आप तुरंत खौल उठते हैं, प्रेशर कुकर जैसा आपका टेम्परामेंट रहता है, दैट इज एब्सोल्युटली द रॉन्ग वाइन स्किन। वो मशक बेकार है। उस मशक में आप अपने ब्लेसिंग्स को, अपने आशीष को, उस अनॉइंटिंग को जिसको यीशु मसीह आपको देना चाहते हैं, आप उस मशक में, आप अपने पुराने वाले व्यक्ति में, योर ओल्ड सेल्फ में कंटेन नहीं कर पाएंगे। यू विल मेस इट अप। आप उस ब्लेसिंग को
दोनों हाथों से गवा देंगे। और ऐसा बहुत बार हुआ है। लोगों को सेवा करने का मन होता है, उनको मिनिस्ट्री चाहिए, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, बट गॉड गिव्स देम अ चर्च, उनको कलीसिया दी जाती है, उनको एक गैदरिंग दिया जाता है, बट वो प्रिपेयर्ड नहीं, वो परिपक्व नहीं, वो इस काबिल ही नहीं बने कि उस बड़े से ब्लेसिंग को होल्ड करने के लिए उनके अंदर वो क्षमता ही नहीं। तो वो अपने दोनों हाथों से उस कलीसिया को गवा देते हैं। जो कलीसिया के लोग हैं वो बिखर जाते हैं। हमने ऐसे केसेस देखे हैं, इसलिए मैं आपसे बता रही हूं। दे आर नॉट मैच्योर्ड। बहुत जल्दी और बहुत आसानी से जब बरकत मिल जाती है, आप उसको नहीं फिर मेंटेन कर पाएंगे। सो लेट गॉड ट्रेन यू, एंड आप फिर उस बढ़ते हुए आशीष को, उस जो एक्सपैंड होता हुआ एक बड़ा ब्लेसिंग आपके अंदर, एवर ग्रोइंग ब्लेसिंग जीसस रिलीज करना चाहते हैं, आप बहुत आसानी से, आप हलीमियत से, आप हम्बल होकर उसको फिर रिसीव भी कर लेंगे। वो ब्लेसिंग आपके जीवन में मेंटेन भी रहेगा, आशीषें बरकरार रहेंगी और बढ़ती रहेंगी, एवर ग्रोइंग, एवर इंक्रीसिंग, और आप भी उसके साथ बढ़ेंगे। क्योंकि जो ये मशकें हैं, दे हैव टू एक्सपैंड, दे हैव टू एक्सपैंड, ब्लेसिंग्स एक्सपैंड, आपको भी उसके साथ साथ आपका भी ग्रोथ होना है, आपको नया होने की जरूरत है। मेरे भाई, मेरी बहन, आज का वचन सबसे पहले अगर हम इस बात को समझ लें, मुझे नया होने की जरूरत है। अगर मैं एक नया काम चाह रहा हूँ, मैं एक न्यू वर्क चाह रही हूँ, यीशु मसीह से अपने उन आशीषों को, उन प्रेयर रिक्वेस्ट के आंसर्स को मैं मांग रही हूँ, तो सबसे पहले मुझे चेंज होना होगा। सबसे पहले मुझे नया होने की जरूरत है, नहीं तो फिर ब्लेसिंग्स भी नहीं हम समेट पाएंगे बहुत जल्दी। ये तो खुदावंद यीशु मसीह ने न्यू टेस्टामेंट में कहा, और इसी में लिखा है मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 16, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, जो आप मेरी बहनें हैं, आप जानते हैं, कहीं कोई पुराने वक्त में क्या होता था, मोस्टली, आजकल तो हम बहुत ज़्यादा इफरात में बाय गॉड्स ग्रेस नया खरीद लेते हैं, नया सिलवा लेते हैं, बट आपको पता होगा हमारे जो पुराने लोग होते थे, कोई भी कपड़े पर कोई भी ऐसा अगर कुछ फटा, पैच वर्क की तरह, वो आज भी होता है, एक पैच जो है पुराने कपड़े के ऊपर एक नए कपड़े का, अगर आपने उस फटे हुए जगह पर, उस होल, उस छेद की जगह पर आपने किसी नए कपड़े को अगर सिल दिया, तो वो नया कपड़ा विद टाइम श्रिंक होता रहेगा। पुराना कपड़ा तो पहले से ही सीजन्ड है, नए कपड़े को अब श्रिंक होने की जरूरत है। तो बाइबल बताती है कि नए में पुराना और पुराने में नया का कोई तालमेल नहीं। क्या होता है, उस कपड़े का हाल पहले से भी बुरा हो जाता है। सो आज आप जहां हैं, डोंट रश विथ दिस प्रेपरेशन। बाइबल बताती है उत्पत्ति में, सीड टाइम एंड हार्वेस्ट, दिस इज द रूल ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है, जीसस क्राइस्ट की ओर से ही। जब तक ये दुनिया चलती रहेगी, जब तक ये पृथ्वी है, तब तक ये नियम चलता रहेगा, सीड टाइम एंड हार्वेस्ट, यानी कि हर चीज का एक सीजन है। बोने का भी सीजन है, काटने का भी सीजन है। एंड इन द बुक ऑफ एक्लीसियास्टीज, सबोपदेशक में लिखा है कि हर चीज का सीजन होता है। सो डोंट रश थ्रू योर सीजन,
यीशु मसीह हम सब से अब बात कर रहे हैं। डोंट रश थ्रू द सीजन दैट यू आर इन। इसी सीजन में आपका इस वक्त रहने का समय है। यहाँ से जल्दी करके निकलने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए वो आने वाली आशीषें तैयार नहीं है, और उन आशीषों के लिए आप भी तैयार नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? वो बेमेल हो जाएगा। ना वो मशक किसी काम का, ना वो दाक मधु किसी काम का। वो अटपटा एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा और दोनों एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। बहुत से लोग बिफोर टाइम कुछ आशीषों को पा जाते हैं और उनकी दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। अगर वो बनिस्बत इसके कि उस पूरे टाइम को एज अ प्रेपरेशन लेकर चलते, थ्रू द मंथ्स, थ्रू द इयर्स, यीशु मसीह को उस तैयारी को करने देते, तो जब आशीष आती तो आशीष भी बड़ी आती, मांगने से बढ़कर। इफिसियों के 3 उसके 20 के मुताबिक आशीष भी बड़ी आती और वो इंसान भी परिपक्व होता उस बड़े आशीष को संभालने के लिए। क्योंकि याद रखिए, जो आशीष आपके जीवन में जीसस उंडेलना चाहते हैं वो एक लेवल पर सीमित रहेगी ही नहीं। गॉड इज डूइंग अ न्यू थिंग, विच मीन्स कि पहले से ज्यादा देंगे, एवर ग्रोइंग, एवर इंक्रीसिंग, बढ़ती रहेंगी वो आशीषें। वो जो बरकत है वो एक लेवल पर सीमित होगा ही नहीं, दाख मधु की तरह एक्सपैंड होने की जो एक कुवत है, समझिए आशीषें जो जीसस दे रहे हैं उसमें और कितनी बरकत है। यस, ओवरफ्लो इज योर पोर्शन, आई declare in the name of Jesus. Overflow and abundance of blessings is your portion in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. नया होने की ज़रूरत है। सो मैं इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं, हमने देखा कि यीशु मसीह क्या कहते हैं इसके बारे में। नया होना है। अपोस्टल पॉल, प्रेरित पौलुस, महान प्रेरित पौलुस इस बारे में क्या कहते हैं। 2 Corinthians 5वां पाठ 17वीं आयत 19 से लेकर 19वीं आयत। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। नाउ लिसन टू मी। बहुत गहरी बातें लिखते हैं प्रेरित पौलुस पर, पवित्र आत्मा के हम रेवलेशन के साथ ही इसको समझ पाते हैं। पौलुस कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई। आप में से कितनों को पता है कि आपका जीवन कैसा था? आपको याद है? मैं नहीं कहती हूँ उसको बार बार रिविजिट करिए, बट एक नोइंग तो है। आप जानते हैं इस बात को। आप क्या थे मसीह में आने से पहले? क्रिश्चियन फैमिली में पैदा तो हुए, क्रिश्चियन पेरेंट्स के घर में पैदा हुए, चर्च जाते थे, लेकिन जब एक अपना खुद का आपने वन ऑन वन बेसिस पे, फेस टू फेस जीसस क्राइस्ट को आपने कलाम के जरिए से आपने एनकाउंटर किया, दैट चेंज्ड एवरीथिंग। आप नए हो गए, और अगर नहीं हुए तो अब भी काम बाकी है। May Jesus talk to you right now. खुदावन यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हम में से एक एक से इस वक्त बात करे। पौलुस कहते हैं क्योंकि ये अनिवार्य है। दिस इज द बेसिस, मसीही जीवन का ये एक नींव है। यदि कोई यीशु मसीह में है, यदि कोई अपने आप को मसीही बुलाता है, तो वो एक नई सृष्टि है, टोटली न्यू।
आप अपने पुराने जीवन में, स्पेशली अगर पुराना जीवन वचन के अनुसार नहीं था, आप अपने पुराने जीवन में जो करते थे आप वो नहीं कर सकते। आप अक्षमा नहीं रख सकते, आप रख ही नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा आपको रखने ही नहीं देगा। क्यों? पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई है। सब बातें नई हो जाती है। आप पहले जब उठते थे सुबह, एक डर, एक खौफ, एंड गॉड इज टॉकिंग टू समबडी आउट हियर। लगता था कि पता नहीं कैसा जाएगा। उठते ही हलचल, उठते ही टेंशन। आज उठते हैं तो शायद रात भर ख्वाब में, नींद में जीसस का नाम लेते हुए सोए, तो उठते ही प्रभु का नाम, यीशु का नाम निकलता है। उठते ही यीशु मसीह कोई वर्स याद दिला देते हैं, कोई आयत याद आ जाती है। उठते ही एक दुआ निकलती कि प्रभु मुझे और मेरे परिवार को बचा लीजिए। उठते ही एक आशा है, एक उम्मीद है। पहले एक खालीपन होता था। पहले लगता था कि पता नहीं कैसा दिन बीतेगा, गॉड नोस क्या होने वाला है। एक खालीपन, एक हलचल, एक मायूसी। बट अब जब आप उठते हैं, आपके अंदर एक होप है। और मैं दुआ करती हूँ, अगर ऐसा नहीं हो रहा है आपके साथ, लेकिन आप मसीह में आ गए हैं, तो आपके जीवन के अंदर ये ब्लेसिंग आज से आ जाने पाए, क्योंकि ये पवित्र आत्मा करता है। आप उठते ही अपने आप को कैसे फेक कर सकते हैं? आपको अंदर से पवित्र आत्मा न्यू मर्सीज एवरी मॉर्निंग देता है, न्यू होप एवरी मॉर्निंग। ये यही चीज है। सारी बातें पुरानी हो चुकी, आप देखें अपने आप को, आप एक नई सृष्टि है। सब बातें, पौलुस कहता है, देखो सब बातें नई हो गई है। देखिए मटीरियलिस्टिक चीजों में तो नयापन लाते ही है प्रभु, लेकिन करोड़ों करोड़ों और लाखों रुपयों का भी, एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स का भी क्या फायदा अगर नींद से रोज सुबह कोई इंसान उठता है निराशा के साथ। आई थिंक दैट इज अ कर्स कि अगर इतनी दौलत होने के बाद भी अगर अंदर सुकून नहीं है। बट सब बातें जब नई हो जाती है, तो सबसे पहले आपके अंदर, आपके सोल में, आपके मन में, आपके सोच में सब कुछ नया हो जाता है। जब सब बातें नई करने को प्रभु यीशु मसीह कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं आपके जीवन में, तो वो आपको अंदर से नया करते हैं। क्योंकि जब मशकें नई होंगी, जब वाइन स्किन्स नए किए जाएंगे, तो ही तो नया उसमें आशीष उड़ेलने को यीशु शुरू करेंगे। आप समझ पा रहे हैं? अपने लिए आज से हम ये दुआ करें, और मेरी दुआ है आपके लिए कि आप अंदर से नए हो जाएं। कुछ तो आज से, इस वक्त से ही प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा ऐसे अभिषेक के साथ आपके अंदर में, आपके भीतरी मनुष्यत्व में काम करे कि निराशा की वो बेड़ियां और होपलेसनेस का वो बंधन टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस। और यीशु मसीह की ओर से शांति, यीशु मसीह की ओर से वो होप, वो आशा, वो झूठी तसल्ली नहीं, लेकिन ट्रू होप, दैट देयर इज होप इन जीसस, देयर इज लाइफ इन जीसस। वो जीवन, वो उजियाला, वो ज्योति आपके अंदर इस वक्त आ जाने पाए, क्योंकि सारी चीजें नई हो जाती हैं। आप अंदर से नए हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहते हैं सब बातें नई हो गई हैं। ये 18वीं आयत, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। ओ हालेलुया। हम पहले
खुदा बाप से कट ऑफ थे, अलग थे। और ये पुराने नियम में भी ऐसा था। ये जो लोग थे, जो इजरायली भी थे, एट सम पॉइंट एंड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम एंड टाइम टू टाइम वो कट ऑफ हो जाते थे खुदा बाप से, अनाज्ञाकारिता में, मूर्ति पूजा में, अपने अपने और पापों में पड़कर कट ऑफ होते गए। दे वर डिस्टेंट फ्रॉम गॉड द फादर। और कहीं कहीं हम अपने जीवन में भी देखते हैं, हमारे पुरानी जिंदगी में हम दूर थे, लेकिन यीशु मसीह के आने से पौलुस कहते हैं एक मेल मिलाप हो गया है। खुदा बाप से हम एक हो गए हैं मसीह में। और क्या लिखा है? और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। सो सबसे पहले मेल मिलाप की सेवा एंड द मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन, ये सबसे जरूरी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। यस ऑफ कोर्स, खुदा बाप से मेल मिलाप होना ये तो है ही यहाँ लिखा हुआ, बट दिस इज ऑल्सो रिकंसिलिएशन आपस में, एक दूसरे के साथ। सो जीसस क्राइस्ट ने हम सबको सबसे पहले कौन सी सेवकाई दी है? हम सबको सेवा करनी है। आप नहीं कह सकते हैं कि आपको सेवा के लिए नहीं बुलाया गया, और कभी सोचिए भी मत। हम सब बुलाए गए हैं। जी हाँ, तोड़े अलग होते हैं, सेवा करने का लेवल यानी कि नॉट लेवल सॉरी तरीका अलग होता है, अलग फील्ड होता है, बट मेल मिलाप की मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन हम में से एक एक को जीसस ने दिया। यानी कि हमें मेल मिलाप में रहना है, और मेल मिलाप कराने वाला पवित्र आत्मा, उसके हमें आज्ञाकारिता में चलना है। क्लियरली लिखा है, पौलुस कहता है, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है, हमको दे दिया है जीसस क्राइस्ट ने। आप इन आयतों को अपने फ्री टाइम में जरूर से पढ़ें। गॉड विल स्पीक टू यू विद डीपर रेवलेशन। 2 Corinthians, दूसरा करंथियों 5वें पाठ पर हैं हम। मैं 17वीं आयत से लेके 19वीं आयत तक आपके लिए पढ़ रही हूँ। और 19वीं आयत में आगे पौलुस क्या कहते हैं? अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। परमेश्वर ने अपने साथ संसार को मिला लिया। पहले हम कट ऑफ थे, पहले अलग अलग चीजों में पड़े हुए थे, आज मसीह में आ गए। आज कलाम में ध्यान लगता है, आज अंदर एक प्यास है कि जीसस के हम वचन को सुने। अगर एक दिन भी वचन नहीं पढ़ते हैं तो रात को तो बाइबल खोल के पढ़ते हैं कि भले ही 5 मिनट पढ़े, भले ही साम 91 पढ़ लें, लेकिन पढ़ना है। क्यों? ये कोई रिचुअल नहीं, ये रिलीजन नहीं, ये पवित्र आत्मा ने आपको नया किया है, ये नई जिंदगी है आपकी। तो जाहिर सी बात है, जब आप नए होंगे तो आशीषें तो फिर आएंगी। सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड द रेस्ट विल बी गिवन अनटू यू। पहले आप परमेश्वर के उस राज्य की खोज करिए, खुद को नया करिए। आशीषें तो आनी ही है आपके मांगने से ज्यादा, बट क्या आप उस बड़े आशीष को संभालने को तैयार हैं? क्या आप उस बड़ी कंपनी को जो आप मांग रहे हैं, अपने अंडर एक बड़े बिजनेस को, क्या आप इस लेवल पर उस बड़े मैनेजमेंट को आप डील कर पाएंगे? आपके अंदर जो आपके घर में ही जो हाउस हेल्प आते हैं, आप उनको नहीं संभाल पाते। आपकी बात बात पर उनसे लड़ाई हो जाती है। आप एक बिना अब्यूजिव लैंग्वेज की बात नहीं कर पाते हैं। आप जहां पर है, जिस पोस्ट पर है, वहां पर आप 2-3 लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं, और आप यीशु मसीह से मांगते हैं कि मुझे मेरा खुद का बिजनेस चाहिए, मुझे खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है, मुझे खुद का कुछ शुरू करना है। बट खुद को पहले नया करिए। मेल मिलाप की मिनिस्ट्री दी गई है, परमेश्वर ने हमको अपने साथ जोड़ लिया और एक सेवकाई, एक सेवा दी है मेल मिलाप करने का। आप जिस लेवल पर है पहले उसमें निपुण हो जाइए। जब 2 लोगों को संभाल लेंगे
तो यीशु मसीह 20 लोग भी देंगे और फिर वो 2000 भी हो जाएगा। एंड गॉड विल मेक यू द हेड एंड नॉट द टेल। बट पहले आप इस काबिल तो बने। चेक योरसेल्फ, अपने आप को जांचिए। अंदर से नए होने की जरूरत है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वरना वी विल जस्ट बस्ट अप, वी विल जस्ट ब्लो अप द ब्लेसिंग्स, द बिग ब्लेसिंग्स जो हम मांगते भी हैं और उससे कहीं ज्यादा जो यीशु मसीह हमको देना चाहते हैं। आप समझ पा रहे हैं? और अनदर ब्यूटीफुल थिंग पौलुस कहते हैं 19वीं आयत, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। सो वी आर फॉरगिवन, हम पापी नहीं हैं। सो प्लीज बोलना बंद करिए कि मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, मेरे साथ अच्छा क्या हो सकता है। बहुत से लोग कहते हैं नो 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 नो, आई डोंट डिजर्व, मुझे नहीं चाहिए ऐसा, मैं इस लायक नहीं। मैं नहीं कह रही, मतलब मैं लोगों को कोट कर रही हूँ। आपको माफ कर दिया गया, ये गलत अंगीकार करना बंद करिए। आप पापी नहीं है, क्योंकि अगर आप पापी होते तो फिर वो बेमायने है वो काम जो यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरा किया। सो डोंट बिकम ओवर राइचियस। ये एक रिलीजियस स्पिरिट होता है, इसको आप रिब्यूक एंड रिजेक्ट करिए इन द नेम ऑफ जीसस। जब जीसस ने आपको माफ कर दिया तो बार बार बीती बातों में मत जाइए। ये भी एक पैटर्न है जो कि यीशु मसीह आज आपके सामने ला रहे हैं। डू नॉट विजिट योर पास्ट मिस्टेक्स। यस, बड़े से बड़े अपराध आपने किए होंगे, बट अगर आपने दिल से क्षमा मांगी और हाँ, आप पाप में जिंदगी नहीं बिता रहे हैं, ये जरूरी है। आपका जीवन अब यीशु मसीह के मुताबिक है, आपका मन परिवर्तन हो चुका, आप पाप नहीं कर रहे हैं और आप पुराने पाप वाले उस जिंदगी को त्याग कर आगे आ चुके हैं। सो बीती बातों को जाने दीजिए। अगर यीशु में नया आप कुछ चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि आपने पुराना जीवन छोड़ दिया, आप अब पाप नहीं कर रहे हैं, आप उस नशे में नहीं हैं, आप उस एडिक्शन में नहीं हैं, आप लोगों का पैसा छल कपट से अब नहीं चुरा रहे हैं, आपके जबान से गंदी बातें नहीं निकल रही हैं, आप गंदा देख नहीं रहे, गंदा बोल नहीं रहे, जिंदगी बहुत ही साफ सुथरी बिता रहे हैं, तो भी वो बरकत क्यों नहीं आई? क्योंकि आप अभी भी वही कर रहे हैं जो यीशु कहते हैं कि नहीं करना है। अब बीती बातों को छोड़ दीजिए, अब उन बातों का स्मरण मत करिए, बिकॉज जीसस क्राइस्ट हैज फॉरगिवन यू। आप इस वक्त कह सकते हैं मेरे साथ कि प्रभु यीशु मसीह, मेरा विश्वास है कि आपने मुझे माफ कर दिया और मैं दिल से माफी मांगती हूं और धन्यवाद यीशु, आपने मुझे क्षमा कर दिया। मेरी मदद करिए, मुझे अनुग्रह दीजिए कि मैं पाप से दूर रहूं। आमेन, दैट्स इट। एंड सेल्फ कंट्रोल आप भी करिए, यीशु से भी कहिए, मुझे सेल्फ कंट्रोल का वरदान दीजिए। फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, इट इज अ फ्रूट। सेल्फ कंट्रोल का मुझे आत्मनियंत्रण का फल दीजिए। अब्राहम ने क्या कहा? गॉड विथहोल्ड मी फ्रॉम सिनिंग। खुदा मुझे आप रोक लीजिए। सो मुंह खोल के बोलिए, कहिए जीसस मैं सक्षम नहीं, आपके अनुग्रह से, आपकी मदद से सेव मी फ्रॉम सिनिंग ओ लॉर्ड। और आप जब पाप नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को माफ करिए। प्लीज लेट गो। एंड जल्दी से मैं बताऊं आपको, जैसे यीशु ने कहा उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। पौलुस कहते हैं यीशु ने मसीह में आने के बाद खुदा ने आपको माफ कर दिया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। अब ये मेल मिलाप का वचन दिया है। बाइबल इज अ मेल मिलाप का वचन। जो मिनिस्ट्री दी है वो मिनिस्ट्री ऑफ रिकंसिलिएशन। जो वर्ड बोलना है वो वर्ड ऑफ रिकंसिलिएशन। आपकी बातों से,
आपके बातों से, आपके अल्फाजों से मेल मिलाप ये निकलना चाहिए। ये कैसे निकलेगा? ये रिकंसिलिएशन, ये मेल मिलाप तभी होगा जब आप लोगों के भी बीती हुई बातों को नहीं याद करेंगे। लास्ट एस्पेक्ट टू रिसीव दैट बिग ब्लेसिंग, उस बड़े आशीष के लिए जो आज खुदा बाप हम सब से कह रहे हैं कि बीती हुई बातों को मत याद करो, बीती हुई चीजों का स्मरण करना छोड़ दो। लास्टली खुदावंद यीशु मसीह हमसे ये भी कहते हैं कि उन लोगों का भी जो उन्होंने आपके साथ गलत किया, बीती हुई बातें, बीती हुई हर्ट्स, इमोशनल जो आपको ट्रॉमा मिला, शायद फिजिकली भी आपके ऊपर हाथ उठाया गया, मेरी बहन, मेरे भाई, जो लोगों ने गलत किया, उन बीती पुरानी बातों को भी छोड़ दीजिए, मत याद करिए। आप अभी तक उस रिश्ते में हैं, आप फिजिकली तो निकल आए हैं, यस, आप शारीरिक रूप से उस व्यक्ति के साथ नहीं हैं अब, लेकिन क्योंकि आपने जाने नहीं दिया, और उस व्यक्ति की इसमें गलती नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो तो आगे बढ़ गई, वो तो आगे बढ़ गया अपनी लाइफ में। ये आपको खुद करना है अपने लिए आज यीशु मसीह की मदद से, और इस वचन के मुताबिक समझिए, आपको रिलीज करना है, आपको याद करना बंद करना पड़ेगा। आप जीसस से कहिए, यीशु मसीह मेरी मदद करिए प्रभु, मैं उस इंसान को भुला दूं, मैं उसके चोट को भुला दूं, मैं उन यादों को भुला दूं और आगे बढ़ जाऊं। यस, यू हैव टू फॉरगिव, यू हैव टू रिलीज, क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे आप पूरी तरह से बीती हुई बातों को पीछे छोड़ देंगे, उनको याद करना छोड़ पाएंगे। तब आपने अलाउ कर दिया कि खुदा बाप आपके जीवन में वो नई आशीषों को उंडेलना शुरू करे। वो काम जिसका हमने अंगीकार किया कि यीशु मसीह मेरे जीवन में कुछ नया कर रहे हैं, वो काम शुरू होता है जिस क्षण आपने ये चीज करी। सो हालेलुया, we just come to the last bit of the message। पौलुस कहते हैं दूसरा करंथियों में 10वीं-11वीं आयत, 2 Corinthians chapter 2 verses 10 and 11, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो। बताइए, पौलुस इतने बड़े प्रभु के दास इतनी हलीमियत से यहाँ पर पेश आ रहे हैं, कह रहे जब तुम किसी को क्षमा कुछ करोगे तो मैं भी करता हूं अगर मैंने किया है तो। पौलुस ये नहीं कहते कि मैं बड़ा ग्रेट हूं, मुझे सब आता है, मैंने सबको क्षमा कर दिया। नो, वी नीड ग्रेस आफ्टर ग्रेस फ्रॉम जीसस टू फॉरगिव। आमेन। और जब फॉरगिव कर देते हैं, जब छोड़ देते हैं, जब रिलीज कर देते हैं, तो उनको याद करना भी छोड़ दीजिए, बीते लोगों को, बीती बातों को। इसीलिए खुदा बाप कहते हैं याद करना छोड़ दो, क्योंकि जब भी आप याद करेंगे घाव फिर ताजा हो जाएगा और लगेगा कि ओ फिर तकलीफ हो रही है, आपने खुरेद दिया, आपने फिर से खून निकाला एंड उसको हील नहीं होने दिया। याद ना आए इसके लिए भी जीसस ग्रेस देंगे। यू आर नॉट अलोन, आपको जीसस हेल्प करेंगे, आपको जीसस हेल्प करेंगे। डोंट वरी, जीसस क्राइस्ट मदद करेंगे। क्योंकि इतने बड़े प्रेरित पौलुस भी कहते हैं कि अगर मैं किसी को माफ कर सका तो, क्योंकि जीसस जानते हैं हम मनुष्य हैं, वी नीड हिज हेल्प। सो मदद मांगे, नियत आपका यीशु मसीह देखता है, वो मदद करेंगे। आप उनको भुलाने में जरूर सफल होंगे। आपकी चोटों पर भी यीशु मसीह अपने लहू से इस वक्त एक मलहम लगा रहे हैं।
There is a lot of emotional healing happening right now in the name of Jesus. और आपको वो इंसान याद आ गया, आपको वो लिस्ट ऑफ पीपल याद आ गए। अगर याद आ रहे हैं तो सुनिए उनके साथ क्या करना है। पौलुस कहते हैं यदि मैंने अगर माफ किया तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह में होकर क्षमा किया, यानी कि मसीह की जगह मतलब मसीह के प्रेजेंस में। इंग्लिश में राइट ट्रांसलेशन है, पौलुस कहता है मैंने तुम्हारे साथ उनको माफ कर दिया, मसीह के प्रेजेंस में माफ कर दिया। आज यीशु की हजूरी में है हम। जिन लोगों का आपके जहन में नाम आ रहा है, हम मसीह की हुजूरी में हैं। पौलुस कहते हैं उसको माफ करो, उनको माफ करो। पौलुस क्यों कहते हैं माफ करो? क्योंकि यीशु कहते हैं माफ करो। मैं इस बात पर काफी बार ऑलमोस्ट हर सेशन पर यीशु मसीह की हिदायत से हम इस बात को शेयर करते हैं, लेकिन प्रेरित पौलुस कहते हैं कि तुम माफ करो, मैं भी तुम्हारे साथ माफ करता हूँ। यीशु के प्रेजेंस में माफ करेंगे। क्यों करेंगे? तभी तो हम नए हो पाएंगे, तभी तो हमारा वो लगेज, वो भार, वो बोझ कम होगा। ओ आप इतने सारे बोझ के साथ उन नए आशीषों में कैसे प्रवेश करेंगे? आप उन्हीं पुराने तरीकों के साथ नई चीजों को कैसे देखेंगे? आपका चश्मा धुंधला हो गया है, गंदा हो गया है। हटाइए मैल को, हटाइए कीचड़ को, आंखों को धो लीजिए, आंखों से मैल हटाइए, सब कुछ साफ होगा। आप नई चीजों को देख पाएंगे, नया नजरिया तभी होगा। आमेन, आमेन। और क्यों करना है ये? Oh, this is very important. 2 Corinthians chapter 2 verse 11. क्यों माफ करना है? पौलुस कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ करता हूँ। सोचिए पौलुस को करने की क्या जरूरत है? He was the apostle Paul और he was minister of Christ and सब तो इनके अधीन, सब उनसे सीखने वाले। But no, this is the ministry of reconciliation. Word of reconciliation खुदा ने हमको दिया है। मेल मिलाप का वचन, मेल मिलाप की सेवा। जो पौलुस कहते हैं मैं भी करता हूं माफ। क्यों? ताकि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। So that Satan should not take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Oh, hallelujah! अगर माफ नहीं करेंगे तो पौलुस कहते हैं शैतान की ये एक योजना होती है, शैतान की युक्ति होती है कि आपके अंदर वो अक्षमा पैदा करता है ताकि आप उस शैतानी युक्ति के शिकार बने और उसी में आप घूमते रहें। तो आपके जीवन में आप उस पुराने से निकलकर नए में तो आ ही नहीं पाएंगे, नई आशीषें पाना तो दूर की बात है। सो समझिए आज खुदावंद यीशु मसीह के कलाम से आपकी आत्मिक आंखें, आपका दिमाग खुल जाए यीशु के नाम से। पौलुस कहते हैं ताकि शैतान का हम पर दांव ना चले। इन द नेम ऑफ जीसस शैतान का आपके ऊपर कुछ भी असर नहीं चलेगा। आज आपने अगर सारे उन लोगों को माफ कर दिया, आज आपने अगर खुद को माफ कर दिया, आज अगर आपने अपने आप को दोषी ना मानकर उन लोगों को दोषी ना मानकर रिलीज कर दिया, आप निकल आए उन बेड़ियों से, उस जगह से जहां आप सालों पहले आपको नीचा दिखाया गया, आज भी आप वहां हैं। आज माफ करिए उनको। ओ कहिए मैं उन सारे लोगों को यीशु मसीह के नाम से रिलीज कर देता हूँ। मैं उन सारे लोगों को यीशु मसीह के नाम से माफ करती हूँ। ओ यीशु मसीह कुवत दे आपको, जीसस आपको ग्रेस दे, क्योंकि आपके ऊपर फिर शैतान का कुछ नहीं चलेगा। आप लीगल राइट नहीं दे रहे हैं, फिर शैतान का दाव नहीं चलेगा, उसकी चालें नहीं सफल होगी। जब आप इस मेल मिलाप के वचन को बोलेंगे अपने मुंह से, जब इस मेल मिलाप की सेवा को, इस रिकंसिलिएशन की मिनिस्ट्री को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, शैतान का आपके जीवन में कोई दांव नहीं चलेगा। बिकॉज जीसस का वचन ये बोलता है और पौलुस कहते हैं कि ऐसा करो
यीशु मसीह का पवित्र आत्मा पौलुस के जरिए से हमसे आज बात कर रहा है। आज इस वक्त, इसी वक्त हम यीशु की हुजूरी में है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हम यीशु की हुजूरी में है, हम यीशु की हुजूरी में है। उन लोगों को यीशु मसीह आपको याद दिला रहे हैं, उनके नाम आपके जहन में आ रहे हैं, उनकी शक्लें आपको दिखाई दे रही है। हालेलुया। स्टार्ट रिलीजिंग देम। उनको माफ करना ज़रूरी है और माफ करने के साथ साथ उनको रिलीज कर दीजिए, यानी कि आप उनको आज़ाद कर देते हैं। कई बारी हम माफ़ कर लेते हैं, हम फॉरगिव कहते तो हैं कि हमने फॉरगिव कर दिया, बट हमने अभी भी उस चोट को पकड़े रखा होता है। हमने उस इंसान को पकड़े हुए, उस याद को पकड़े हुए न जाने कितने सालों बिता दिए। आज रिलीज कर दीजिए, आज उनको आज़ाद कर दीजिए। कहिए, जीसस मेरी मदद करिए, खुदावन यीशु मसीह मेरी मदद करिए। मदद मांगिए अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, और यीशु मसीह आपके हृदय को इस वक्त छू रहे हैं। जीसस आपके दिल को छू रहे हैं। जिसने छल किया उसको माफ कर दीजिए, जिसने छल किया उसको माफ कर दीजिए। वो छल अब आपके जीवन से दूर हो चुका, वो बीती हुई बात हो गई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो बीती हुई चीज हो गई। प्लीज उसको भुला दीजिए, उसको भुला दीजिए, उसको भुला दीजिए। यीशु मसीह आपसे कहते हैं, इट विल नेवर हैपन अगेन। बट मेरे बच्चे, तुम निकल आओ वहां से, तुम निकल आओ वहां से। यीशु आपको बता रहे हैं, आपको आश्वासन दे रहे हैं, वो बीमारी नहीं आएगी, निकल आओ वहां से। आज अपने आप को भी आजाद कर दीजिए, खुद को भी माफ कर दीजिए। ओ रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस राइट नाउ। इस वक्त इमोशनली भी आपको यीशु मसीह हील कर रहे हैं। आपके साथ फिर कभी कोई छल नहीं करेगा, आपके साथ फिर कभी कोई वो अन्याय नहीं करेगा। मे बी यू वर इनअप्रोप्रिएटली टच्ड, मे बी आपको मैनहैंडल किया गया, फिजिकली आपको हर्ट किया गया, फिजिकली आपको चोट पहुंचाई गई। यीशु कह रहे हैं, मैं आपके बाड़े के समान, मेरे बच्चे, मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे इर्द गिर्द हूं। अब वो कभी नहीं होगा। ना तो वो लोग हैं, ना तो वो आलम है, क्योंकि अब आप यीशु की हुजूरी में हैं। आप स्वर्गदूतों से घिरे हुए हैं, वो लोग चले गए हैं। ओ मेरे बच्चे, निकल आओ वहां से। जीसस कहते हैं, रिलीज देम, रिलीज देम, रिलीज देम, रिलीज देम। बस मुंह से कह दीजिए, मैं उनको माफ करता हूँ, यीशु के नाम से मैं उनको फॉरगिव करती हूँ और मैं उनको रिलीज करता हूँ। वो कोई भी हो, माता पिता हो, कोई भी हो। जीसस आपको कह रहे हैं, ऐसा करोगे तो खुद को आजाद करोगे। आप ऐसा करेंगे, आप खुद को आजाद पाएंगे। हालेलुया। आप निकल गए, आप निकल रहे हैं उस जगह से। बहुत से मैं देख रही हूँ, यीशु मसीह का पवित्र आत्मा ये मुझे बता रहा है, पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं बताती हूँ, आप में से बहुत लोग उस जगह से निकल चुके हैं। आप निकल चुके हैं वहां से जहां आप सालों से स्टक थे, आप रुक गए थे। आज वो जंजीरें टूट गई हैं, जिन्होंने आपको रोक कर रखे थे, वो बेड़ियां टूट गई हैं यीशु के नाम से। टुडे गॉड हैज फ्रीड यू टुडे, यू आर फ्री टुडे। ओ हालेलुया, यू आर फ्री टुडे। रिलीज करिए। हो सकता है जिनको आपने माफ करना है वो अब इस दुनिया में नहीं। हो सकता है आपको परेशान करने वाला, आपके साथ गलत करने वाली, वो अब परमेश्वर में सो गए हैं। कोई बात नहीं, आप उनको रिलीज करिए, आप उनको रिलीज करिए। और जितनों को भी फॉरगिव कर रहे हैं, जितनों को भी माफ कर रहे हैं, जस्ट स्पीक अ वर्ड ऑफ ब्लेसिंग। उनको यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करिए, क्योंकि हमारे जीसस ने हमको यही सिखाया कि ब्लेस दोज हू कर्स यू। फॉरगिव करके ब्लेस करिए, ब्लेस कर दीजिए। कहिए, मैं यीशु के नाम से उन सबों के ऊपर एक आशीष बोलती हूँ। ब्लेस देम, ब्लेस देम, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए बहुत तायत की आशीषें रखी हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते। यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सबसे
सबसे ज़रूरी चीज़ थी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट। आप करते रहिए। आज भी इस सेशन के बाद भी मैं चाहूँगी, अब हम वर्शिप में भी जाएंगे कुछ क्षणों में। रिजॉइस इन द लॉर्ड, वर्शिप में भी रिजॉइस करिए, क्योंकि यीशु मसीह को आपने एक नया काम करने का आपने एनवायरनमेंट दे दिया, आपने एक एनवायरनमेंट बना दिया अपने जीवन में, आपने वो एक माहौल पैदा कर दिया, वो एटमॉस्फेयर आपने बना दिया, वो एटमॉस्फेयर आपने क्रिएट किया, आपने किया यीशु की मदद से, क्योंकि आपने रिलीज किया। मैं टाइम इस वक्त ले रही हूँ बिकॉज आई नो बहुत सारे मेरे भाई मेरी बहन इस वक्त रिलीज भी कर रहे हैं, उन लोगों को रिलीज कर रहे हैं आप, आपकी हीलिंग भी हो रही है। देयर इज अ लॉट ऑफ फिजिकल हीलिंग हैपनिंग, हार्ट कंडीशंस हील कर रहे हैं, आर्टरीज जो ब्लॉक थी, वेन्स में जो प्रॉब्लम था, वेरिकोस वेन्स इज बीइंग हील्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज, आर्टरीज क्लॉगिंग is being healed now in the name of Jesus Christ. Oh hallelujah! बंधन जो बीमारियों के हैं वो टूटते हैं यीशु के नाम से, क्योंकि वो बीमारी असल में शैतान का वो एक तरीका था, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उस इंसान को माफ नहीं किया, आपके दिल में वो चीज थी, you were holding that grudge against the person, और आज आपने उस इंसान को रिलीज किया, आपने अपने लिए किया, and bless them, you are being freed. Migraine is being healed now. Migraine, severe migraine, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त ठीक हो रहा है। क्योंकि शैतान का दाव नहीं चल सकता है अब। There is no legal right. कोई दरवाजा खुल ही नहीं सकता, क्योंकि आपने सबको माफ कर दिया। हालेलुया। माइग्रेन इज बीइंग हील्ड। फीवर, अगर आप में से कोई भी यू बीन हैविंग फीवर, वायरल फीवर, यीशु मसीह के नाम से इस वक्त जीसस आपको चंगा कर रहे हैं। जीसस इज हीलिंग यू राइट नाउ। थायराइड इज बीइंग हील्ड। नेक, सिवियर नेक प्रॉब्लम, सिवियर स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस इज बीइंग हील्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। एक रिलीज आ रहा है आपके शरीर में। आई एम टेलिंग यू, ये हो रहा है यीशु के नाम से। आपने जिस क्षण यीशु के प्रेजेंस में उन लोगों को रिलीज किया, दैट इज द मोमेंट द डेविल हैज लॉस्ट द लीगल राइट फ्रॉम अपॉन योर लाइफ। दैट इज द मोमेंट you are free in the name of Jesus. You have become free. There's a release coming in your bodies now in the name of Jesus. Severe migraine, tension problems, anxiety is being healed now in the name of Jesus. Yes, Sister दीपानिता घोष, उनको मेरी बहन रिलीज करिए। यीशु मसीह आपसे कहते हैं, जब यीशु के नाम से आप ये दुआ करती हैं कि आप जीसस के लहू में कवर्ड है, जब आप वचन में चलती हैं, तो बिलीव करिए कि आपका अब कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई। जस्ट इन फेथ माय सिस्टर दीपानिता, फॉरगिव देम, उनको फॉरगिव करिए, जस्ट रिलीज करिए। एंड आपका बीपी यीशु मसीह हील कर रहे हैं, आपका बीपी यीशु मसीह हील कर रहे हैं नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यस, नी पेन, इस वक्त हम वर्शिप में भी जाएंगे। नी पेन इज बीइंग हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। नी पेन इज बीइंग हील्ड। ओ हालेलुया। जहां आपको कोई चीज परेशान कर रही थी सालों से, मैं आपको यीशु के नाम से बताना चाहती हूं, रिस्ट, कलाई में जो दर्द है वो ठीक हो रहा है। आर्थराइटिस, सालों का आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बोन कंडीशंस, इन्फ्लेमेशन, थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस, इट इज बीइंग हील्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। जस्ट रिलीज करिए। बहुत सारे ग्लैंड्स एंड क्लॉट्स, बहुत सारे सिस्ट्स हील हो रहे हैं नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। फाइब्रोसिस, फाइब्रॉइड्स इज बीइंग हील्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आपको उन लोगों को रिलीज करना है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। रिलीज देम, फॉरगिव देम, रिलीज देम। अपनी जबान से बोलिए। सिस्टर दीपानिता मेरी बहन, उनको रिलीज करिए। यीशु मसीह आपकी ढाल है,
आप पर कोई अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन आप जब रिलीज करेंगी तो शैतान का वो कब्जा आप सबके जीवन से टूट रहा है यीशु के नाम से। देयर इज नो अथॉरिटी, वो आपके ऊपर नहीं अब अटैक कर सकता है, क्योंकि आपने कोई भी ग्राउंड नहीं दिया। आप पाप से दूर, आप गुनाह से दूर, आपने अक्षमा नहीं रखा। हर दरवाजा जिससे शैतान आपके जीवन में काम करता है वो बंद हो जाए यीशु के नाम से इस वक्त। अगर आपने सबको माफ किया, अगर आप इस वक्त यीशु मसीह से मांग रहे हैं कि जीसस मुझे हेल्प करिए, मैं गुनाह से दूर रहूं, मैं पाप के जीवन से दूर रहूं, दुआ करिए। अगर आप ऐसी दुआ कर रहे हैं, अगर आप सबको रिलीज कर रहे हैं, अगर आप बीती हुई बातों पर नहीं स्मरण कर रहे हैं, तो मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूं कि खुदावंद यीशु, हर वो दरवाजा, हर वो ओपनिंग जो शैतानी था, जो आपके जीवन में खुला था पाप की वजह से, अक्षमा की वजह से, एक हर्ट की वजह से, हर वो दरवाजा यीशु मसीह अपने हाथों से इस वक्त बंद करे। जहां से शैतान बीमारी लेकर आया, जहां से शैतान आपके जीवन में संकट और डिप्रेशन और फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड सिकनेस एंड डिजीज लेकर आया, वो दरवाजा यीशु मसीह के नाम से जीसस के हाथों से बंद हो जाने पाए। उस दरवाजे पर यीशु मसीह अपने लहू के मोहर को लगा दे, ताकि वो फिर से कभी ना खुले, कभी ना खुले, कभी ना खुले यीशु के नाम से। आप भी ऐसी दुआ करिए कि जो पाप हुए थे, जो 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 पुरानी जिंदगी थी, जो अगर आपके जीवन में अक्षमा था, उसकी वजह से शैतान ने अगर लीगल राइट लेकर, आप समझ रहे लीगल राइट क्या होता है, शैतान यूं ही नहीं आ सकता, उसको अलाउड ही नहीं है हमारे जीवन में आना इन द नेम ऑफ जीसस। बट पौलुस क्या कहते हैं कि क्षमा करते रहो, नहीं तो वो एडवांटेज लेता है। कौन एडवांटेज लेता है? डी एडवांटेज लेता है, शैतान एडवांटेज लेता है, उसका नाम भी हम नहीं लेंगे। पौलुस कहता है क्षमा करो। तो आपने अगर कुछ ऐसी चीज करी कभी, तो दरवाजे खुले होंगे जिससे कि उसकी चीजें, गलत चीजें आपके जीवन में एंट्री करती है। बट टुडे इट इज डन, इट इज फिनिश्ड इन द नेम ऑफ जीसस, और आप नए हो चुके हैं उस नए काम के लिए। कुछ और आशीष हैं जो हम वचन से अपने ऊपर रिसीव कर सकते हैं, बट हम इस वक्त वर्शिप में चलेंगे एज द होली स्पिरिट इज गाइडिंग। हम इस वक्त वर्शिप में चलेंगे क्योंकि यीशु कुछ नया करने वाले हैं। इस वक्त भी अगर आपके जहन में वो लोग आते हैं, उनको माफ करिए। जस्ट कीप फॉरगिविंग देम। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने आप को तैयार करिए इस वक्त। हालेलुया, निर्जल देश में नदियाँ बहाएगा, जंगल के बीच में नया मार्ग बनाएगा। निर्जल देश में नदियाँ बहाएगा, जंगल के बीच में नया मार्ग बनाएगा। क्या तुम देख पा रहे हो कुछ होने वाला है तुम्हारी जिंदगी में, आशीष आने वाला है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। वो तेरे वंश पर आशीष बरसाएगा, तेरी संतान पर आत्मा उंडेलेगा। वो तेरे वंश पर आशीष बरसाएगा, तेरी संतान पर आत्मा उंडेलेगा।
क्या तुम देख पा रहे हो? कुछ होने वाला है तुम्हारी जिंदगी में, आशीष आने वाला है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। बंद जो दरवाजे हैं अब खुल रहे हैं, बांझ को बच्चों की आनंद से भरता है। जो आँखों ने ना देखा, जो कानों ने ना सुना, यीशु नाम से अब होने वाला है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। मेरे घर में, परिवार में, मेरे बच्चों के भविष्य में, मेरी कलीसिया और सेवा में कुछ नया कर रहा है। इस नगर में, हर शहर में, सब राज्यों में, मेरे देश में, इस दुनिया के हर कोने में कुछ नया कर रहा है। मेरे घर में, परिवार में, मेरे बच्चों के भविष्य में, मेरी कलीसिया और सेवा में कुछ नया कर रहा है। इस नगर में, हर शहर में, सब राज्यों में, मेरे देश में, इस दुनिया के हर कोने में कुछ नया कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। मेरे घर में, परिवार में, मेरे बच्चों के भविष्य में, मेरी कलीसिया और सेवा में कुछ नया कर रहा है। इस नगर में, हर शहर में, सब राज्यों में, मेरे देश में, इस दुनिया के हर कोने में कुछ नया कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। कुछ नया कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, परमेश्वर नया कर रहा है, अब यहाँ कर रहा है। Yes, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. मनन करते रहेंगे हम उस वचन पर। हालेलुया। यशाया 43, परमेश्वर कुछ नया कर रहा है। यस, गॉड इज डूइंग समथिंग न्यू। जो आज का मूल वचन, जो आज मेन आशीष आपको और मुझको, हम सबको जीसस देना चाहते हैं। I release it over your lives now in the name of Jesus. Isaiah 43, 18वीं आयत से हम अब पढ़ेंगे, विश्वास के साथ पढ़ेंगे। I request you, अगर आपके पास आपके बाइबल्स हैं कहीं, नॉट ऑन द फोन, क्योंकि आप फोन में खोलेंगे तो आप इस सेशन से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, बट अगर आपके पास आपके फिजिकल बाइबल्स हैं कहीं, आई रिक्वेस्ट यू कहीं से तो ले लीजिए, जल्दी से लेकर आ जाइए, और नहीं है तो सुनिए, रिसीव करिए। आइज़ाया 43 वर्सेस 18 ऑनवर्ड्स। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ जो कि हमने आज कर दिया। अब आशीष की बारी,
देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, उस जंगल में जहां से कुछ भी अच्छा नहीं आता, आपके जीवन में कांटे ही कांटे आ रहे हैं, उस बयाबान में यीशु मसीह कुछ नया करे। उस निर्जल देश में जीसस नदियां बहा दे, जहां से आपने उम्मीद छोड़ दी, जिस बीमारी से आप हताश हो गए, जिस क्लाइंट से आपने उम्मीद छोड़ दी कि वो पैसा देंगे, वहां से यीशु मसीह आशीषों की नदियां बहाए। उस बीमारी में यीशु मसीह एक ऐसी चंगाई लाए कि डॉक्टर्स भी चकित हो जाए। एक नया काम करे यीशु आपके जीवन में। नाउ इन द नेम ऑफ जीसस एक नई बात, और वो प्रकट हो, आपकी रिपोर्ट्स में प्रकट हो, वो मैनिफेस्ट हो, आपके बैंक बैलेंस में मैनिफेस्ट हो, वो दिखे आपको। ओ इन द नेम ऑफ जीसस देयर इज सीड टाइम एंड देयर इज हार्वेस्ट टाइम। और एक टाइम था जब आपको प्रोफेसीज मिली, और एक टाइम था जब आपको कंफर्मेशन मिले उन भविष्यवाणियों के, बट एक टाइम आता है जब यीशु मसीह उन भविष्यवाणियों को प्रकट करता है। और वही वो टाइम की ही बात हो रही है कि क्या तुम उसको नहीं देख पाओगे। जब यीशु कहते हैं अपने वचन के मुताबिक, मैं दुआ करती हूँ कि ये टाइम आपके जीवन में आए कि जो प्रोफेसीज मिली, जो कंफर्मेशन मिले उन भविष्यवाणियों का, वो आपके जीवन में प्रकट हो यीशु के नाम से, कि आप उन चीजों को अपने लाइफ में फ्रूटफुल कंप्लीट होते हुए देखे। नाउ आपके लाइफ में वो प्रकट हो, अभी यीशु के वचन के मुताबिक वो प्रकट हो, वो हीलिंग इसी वक्त प्रकट हो इन द नेम ऑफ जीसस। वो रिपोर्ट्स में साफ क्लियरली नो कैंसर दिखे इन द नेम ऑफ जीसस, नो फाइब्रॉइड्स दिखे इन द नेम ऑफ जीसस, नो लिवर सिरोसिस दिखे इन द नेम ऑफ जीसस। क्रिएटिव मिरेकल, निर्जल देश में जहां पानी की उम्मीद नहीं, वहां यीशु नदियां बहा देते हैं। आपको जहां जीवन की उम्मीद नहीं, यीशु मसीह वहां अपने सांसों को भेज रहे हैं। प्लीज रिसीव नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। देयर इज अ हीलिंग हैपनिंग इन द स्टमक, इन द यूट्रस. Uterus is being healed now. Every pain in the heart, angina is being healed now in the name of Jesus. यूट्रस में हीलिंग को रिसीव करिए। ओ बच्चे दानी में यीशु मसीह के नाम से उस हीलिंग को रिसीव करिए। सारे कैंसर सेल्स खत्म हो जाए, जीसस के लहू से नष्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आप अपने फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फाइनेंशियली, मैरिज में भी, फैमिली में भी हर एक हीलिंग को रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। 20वीं आयत, गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गॉड इज डूइंग इट हमारे लिए यीशु मसीह कुछ नया कर रहे हैं। रिसीव करिए नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यू आर बीइंग हील्ड। आपको उस जगह पर यीशु मसीह छू रहे हैं। रिसीव करिए इन द नेम ऑफ जीसस। और जीसस क्राइस्ट के नाम से मैं जो इस नया काम का जो यीशु मसीह आशीष आज हमारे ऊपर उंडेल रहे हैं, मैं उसके अभिषेक को आपके मैरिजेस के ऊपर बोलती हूँ, आपके फाइनेंसेस के ऊपर बोलती हूँ, आपके बॉडी के एक एक पार्ट के ऊपर मैं बोलती हूँ। वो नया काम आ जाने पाए, शुरू होने पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हर एक टेंशन दूर हो जाए यीशु के नाम से। जहां सूखा है, जहां कुछ भी नहीं हो रहा, आज आपने समझ लीजिए इस वचन से एक बीज बोया है। आपने जो किया है, आपने रिलीज किया है, एक बीज आपने बोया है। ये रियल बीज है जो यीशु मसीह के राज्य में जीसस चाह रहे हैं। आपने फॉरगिव किया,
आपने रिलीज किया, आपने बीज बोया, वचन का बीज आया है आपके जीवन में, ये फल ला रहा है, ये हो रहा है नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक आंखों के ऊपर जो अंधापन है वो निकल जाए यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, कैटरैक्ट इज बीइंग हील्ड नाउ, कैटरैक्ट इज बीइंग नाउ हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हर तरीके के आंखों के पर्दे में जो भी काम है जीसस कर रहे हैं, आत्मिक आंखें खुल रही हैं। रिसीव करते रहिए आपके इन सारे ब्लेसिंग्स को यीशु मसीह के नाम से। और हम दुआ करते हैं ब्रदर पॉल के लिए कि आपके जीवन में भी जीसस एक नया काम करें। और ब्रदर पॉल, आपके दिल में, इन योर हार्ट, यीशु मसीह कुछ नया काम करे। May God do a new thing in your soul, in your spirit, in the name of Jesus. God is doing a new thing in your emotions. आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, आपकी इमोशंस में, आपके भीतरी मनुष्यत्व में आज इनर हीलिंग कर रहे हैं जीसस। आप में से बहुत, मैं फिर से देख रही हूँ, उस जगह से निकल गए हैं और आपने बीती चीजों को छोड़ दिया। सो आप एक नए आशीष को देखें, आपके जीवन में वो प्रकट हो इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। थैंक यू लॉर्ड। हम दुआ करते हैं संजू ब्रदर के लिए, जो भी आपके सीने में कुछ लगता है कि अटक रहा है, यीशु मसीह आपके देह आत्मा प्राण में उस चंगाई को इस वक्त रिलीज करे इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस वो चंगाई रिलीज हो जाए आपके देह आत्मा प्राण में। सीने में से हर एक जो भी है बाधा, रुकावट, वो दुष्ट की चीज निकल जाए यीशु के नाम से। आप में से कुछ लोग इस वक्त खांस रहे हैं, कॉफ, यू आर कॉफिंग, यू आर कॉफिंग। जब आप खांस रहे हैं वो चीज कुछ तो निकल रही है यीशु के नाम से। आपके गले में से, आप ये ब्रदर संजू, ये आप हो सकते हैं या कोई तो है जिसने अभी एक खांसी की वजह से, खांसी के जरिए से कुछ आपके कुछ निकला है गले में से, कुछ अटका हुआ था। यीशु मसीह के लहू से हम आपके उस जगह को, आपके उस गले के हिस्से को, आपके उस चेस्ट के हिस्से को हम क्लीन करते हैं बाय द ब्लड ऑफ जीसस। बाय द ब्लड ऑफ जीसस वो जगह साफ हो जाने पाए, वो जगह साफ हो जाने पाए टोटली यीशु मसीह के नाम से। आपकी खांसी, आपको खांसी आई है या आपको खांसी की दिक्कत है या कुछ तो ऐसा हुआ है, आप इस वक्त आपने आपको एक खांसी जैसी आई एंड कुछ निकला है, वो निकल गया है यीशु के नाम से। ये साइन है कि आप चंगे हो चुके हैं। यस, ये साइन है कि वो निकल गई, वो चीज, कुछ जादू टोने की चीज थी, वो निकल गई है इन द नेम ऑफ जीसस। यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई स्पीक द पीस ऑफ जीसस अपॉन योर डॉटर सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य जी। मैं वैभवी के ऊपर यीशु मसीह की शांति को बोलती हूँ। मे हर पीस बी द पीस ऑफ जीसस। और ये जो भी फिलिपियंस चैप्टर 4 है, जो खुदावंद यीशु मसीह मुझे याद दिला रहे हैं, लेट हर कीप रीडिंग फिलिपियंस चैप्टर 4, और स्पेशली जहां पर असीम शांति की बात है। यीशु मसीह का जो पीस है, यीशु के पीस से वो प्रोटेक्टेड रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। हम सिस्टर एग्नेस सविता जी आपके लिए दुआ करते हैं कि यूट्रस में जो फाइब्रॉइड है उसके लिए यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि हर एक फाइब्रॉइड प्रॉब्लम जीसस क्राइस्ट के छूने से चंगाई में बदल जाए इस वक्त। एवरी डिजीज ऑफ फाइब्रोसिस, फाइब्रॉइड इशू यूट्रस में, यीशु के नाम से चंगा हो जाए। May it be healed now. Now every cyst, every growth in the name of Jesus वो डिसॉल्व हो जाए, वो घुल जाए यीशु के लहू से। सिस्टर एग्नेस सविता जी, रिसीव करिए अपनी चंगाई को। हर एक गांठ यीशु मसीह के लहू से इस वक्त बिल्कुल डिसॉल्व हो रहा है। जो गांठ की दिक्कत है, सिस्ट एंड फाइब्रोसिस इज बीइंग हील्ड, फाइब्रॉइड्स
excuse me, is being healed right now in the name of Jesus. Irregular periods is being healed now in the name of Jesus. हर एक प्रॉब्लम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में है, यीशु मसीह के नाम से जीसस इस वक्त छू रहे हैं अपने बच्चों को. बच्चियां चंगाई पा रही हैं, शिफा पा रही है इन द नेम ऑफ जीसस. यस, इवन हार्मोन्स में चंगाई आ रही है. सिस्टर श्वेता वंदना आचार्य, आपकी बेटी को यीशु मसीह छू रहे हैं. मैं जान रही हूँ इस वक्त वैभवी के ऊपर यीशु मसीह का हाथ आ रहा है. रिसीव करिए अपनी बेटी के लिए. हालेलुया, हालेलुया. थैंक यू जीसस. सिस्टर रेबेका शेबा जी, हम दुआ करते हैं कि आपके फाइनेंसेस प्रोटेक्टेड रहें और उस बड़े बरकत के लिए जिसको यीशु मसीह आपके जीवन में देना चाहते हैं, उसके लिए यीशु मसीह का पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट ऑफ जीसस, सिस्टर रेबेका जी आपको तैयार करे, आपको नया बनाए. देयर इज विजडम कमिंग. सिस्टर रश्मि चौपाल जी, बुद्धि आ रही है. विजडम कुछ निर्णय लेने के लिए. मुझे नहीं पता ये किस चीज से कनेक्टेड है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में सिस्टर रश्मि चौपाल आपको कुछ निर्णय लेने हैं. अगर अभी नहीं तो आने वाले वक्त में आप ये देखेंगी देयर आर सम डिसीजंस टू बी मेड. कुछ लैंड का कुछ डिसीजन है, कोई प्रॉपर्टी सेल का कुछ किसी का अगर है, रिसीव करिए. यीशु मसीह विजडम दे रहे हैं आपको. निर्णय जो डिसीजंस लेने हैं उसके लिए यीशु मसीह के नाम से विजडम को रिलीज कर रहे हैं जीसस. प्लीज रिसीव. डिसीजंस के लिए विजडम रिसीव करिए. रिसीव द विजडम फ्रॉम जीसस फॉर एवरी सिंगल डिसीजन. प्रॉपर्टी मैटर्स में इन द नेम ऑफ जीसस देयर इज अ ब्रेक थ्रू कमिंग. प्रॉपर्टी, सालों पुरानी प्रॉपर्टी, मैं देख भी रही हूं उस प्रॉपर्टी को. कुछ लकड़ी या बैम्बूज जैसे लगे हुए हैं एज अ हेज, एज अ फेंस, बट आई डोंट नो ये किसके लिए है. अगर आपका कोई ऐसा प्रॉपर्टी मैटर है, कोई लैंड है, बिल्कुल एक सिर्फ खाली जमीन है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, एंड उसके अराउंड मैं देख रही हूं जैसे सिर्फ लकड़ियों का एक फेंस लगा है. हालेलुया. कुछ एक प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी मैटर में जीसस एक रिलीज दे रहे हैं. कोई चीज का हो सकता है, ये कोई बाग है, कोई बगीचा है, कोई बागान है. यस, ये कोई बगिया है किसी चीज की. कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें आप शायद फार्मिंग करते हैं. कोई बगिया है, बगीचा, ये वर्ड्स आ रहे हैं मेरे माइंड में. एंड इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा वॉल नहीं है सराउंडिंग. इट इज जस्ट जैसे लकड़ियों के, बांस के आपने फेंस लगाया है. दैट प्रॉपर्टी इज बीइंग रिलीज्ड इन द नेम ऑफ जीसस. दैट प्रॉपर्टी इज बीइंग रिलीज्ड नाउ. आपकी दुआ है, शायद सालों से कोई प्रॉपर्टी उसमें क्लैश रहा है. दैट केस इज बीइंग सॉल्व्ड नाउ इन द नेम ऑफ जीसस. अपने हाथों को आगे बढ़ाइए. आप जो भी हैं, जिसका भी ये प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी मैटर में एक रिलीज को रिसीव करिए. यीशु मसीह ने कर दिया. इट इज योर्स. वो हो चुका. जस्ट थैंक करिए जीसस को, महिमा दीजिए जीसस को. हालेलुया. हम जल्दी से दुआ करेंगे. यीशु मसीह के नाम से आप में से एक एक को सारे जो आपने प्रेयर रिक्वेस्ट दिए हैं यीशु मसीह रिलीज करे. वी प्रे इन अ वेरी स्पेशल वे. जो आपके अगर फैमिली के सदस्य बीमार है, यीशु मसीह की चंगाई को मैं बोलती हूँ. जो बेड पर पड़े हुए हैं, जो बीमार है, जो चल नहीं सकते, कुछ बुजुर्ग अगर है, तो हम दुआ करते हैं कि जीसस की शिफा को वो पाए. अगर कोई हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर में है, और कुछ भी ऐसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है, जीसस क्राइस्ट उनको शांति दे, उनको इस तकलीफ से दूर करे, उनको नजात दे, उनको इस बीमारी से नजात दे. इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे. सिस्टर अल्पना सिंह, आपके जीवन में, आपके इस मैटर के ऊपर यीशु मसीह का कब्जा आ जाने पाए. यू विल नॉट सफर. माय सिस्टर, आपके लिए मैं बोलती हूँ यीशु के नाम से, मेरी दुआ भी है सिस्टर अल्पना सिंह जी. यू विल नॉट सफर. यू विल नॉट सफर. आप नहीं और सफर, आप संघर्ष नहीं करेंगी. आप संघर्ष नहीं करेंगी यीशु के नाम से. हालेलुया. ये बीमारी आपका हिस्सा नहीं, लेकिन गुड हेल्थ इज योर पोर्शन. बीमारी नहीं, लेकिन अच्छी सेहत आपका हिस्सा है, आपकी जागीर है. आपके खुदा बाप, आपकी यीशु मसीह पापा की ओर से रिसीव करिए. गुड हेल्थ इज योर पोर्शन माय सिस्टर. आई रिलीज, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस आपके ऊपर. मैं दुआ करती हूँ अरमान और उसके परिवार के लिए.
जीसस क्राइस्ट का हाथ हमेशा आपके ऊपर रहे। ब्रदर गौतम यादव, आपके शरीर में जो दर्द है, जीसस क्राइस्ट के नाम से आप चंगे हो जाए। जीसस का लहू हर एक दर्द को साफ करे। और जो भी 8 महीने से जो बच्चा है वो रात को उठकर रोता है, अभिराज, उसके ऊपर मैं यीशु मसीह की शांति को बोलती हूँ। यीशु मसीह का पवित्र आत्मा अभिराज को छुए और जीसस की शांति पाकर ये बच्चा हर रात सुकून से सोए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी गौतम यादव जी, अगर आप मसीही हैं तो बाइबल पढ़ें। बाइबल पढ़कर, बच्चा छोटा भी हो तो भी जोर से बाइबल पढ़ें रात को खास तौर से, ताकि उस कमरे में पवित्र आत्मा का काम हो, यीशु मसीह की मौजूदगी हो, अनॉइंटिंग बने, तो वो बच्चा सुकून से सो पाएगा। हालेलुया। अगर दुष्ट का कुछ असर है, गौतम यादव जी मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरे भाई, आपके घर के ऊपर कुछ अगर दुष्ट का असर है, जो कि मुझे लग रहा है कि है, घबराने की बात नहीं है। आज से आप और आपकी पत्नी और जितना हो सके अपने घर के अंदर हर एक कमरे में बाइबल को पढ़ें, बाइबल के वचन को बोलिए। वो चीज आपके जीवन से दूर हो गई है यीशु के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह की रोशनी जहां आती है अंधकार टिक ही नहीं पाता यीशु के नाम से। वचन बोलना शुरू करिए, बाइबल खोलिए, भजन संहिता से बोलिए, नए नियम से यीशु मसीह के जो सुसमाचार है, मत्ती मरकुस मैथ्यू मार्क लूक एंड जॉन, मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना से बोल बोल के जोर जोर से अपने घर में बाइबल पढ़िए। वो दुष्ट की चीज रह नहीं पाएगी। और जो बीमारी का भी एक प्रकोप है आपके जीवन के ऊपर, ब्रदर गौतम यादव जी, मैं आपसे भी कहती हूँ और आप सबों से मैं कहती हूँ, वचन का जोर जोर से पढ़ना, विश्वास से पढ़ना। आपके अगर घर पर बीमारी का एक असर है, ब्रदर गौतम, आप भी अगर घर के अंदर बीमारी की दुष्ट आत्मा है और किसी तरीके से कोई ना कोई बीमारी रहती है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी कोई बीमार तो कभी कोई और बीमार है, कभी पेट की दिक्कत, कभी सर दर्द, कभी खांसी जुकाम, आज से यीशु मसीह के नाम से बाइबल को उठाइए। आपकी पत्नी और आप बारी बारी घर के अंदर वचन बोलना शुरू करिए, दिल से बोलिए, यीशु मसीह के गॉस्पेल्स से पढ़िए। वो चीज आपके जीवन से दूर, आपके घर से दूर हो जाएगी। यीशु मसीह का कलाम करेगा इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन। और ब्रदर गौतम यादव जी, आप चाहें तो अगर आप फर्दर अगर आप गाइडेंस चाहते हैं, हमारे आप प्रेयर लाइन नंबर पे प्रेयर के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं और हम आपको गाइड करेंगे यीशु मसीह की हिदायत से। हम बलजीत के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी इसके पैरों में जो चंगाई की जरूरत है वो निश्चित रूप से आ जाए। और यीशु, मैं मांगती हूँ कि बलजीत के पैरों में, ब्रदर एंथनी मुर्मू जी, आपकी माता जी के पैरों में, और सारे नीज इश्यूज में, आर्थराइटिस इश्यूज में, हड्डियों में जकड़न, कैल्सिफिकेशन और डेफिशिएंसी, ब्रिटल बोन्स, इवन इन्फ्लेमेशन, यीशु मसीह के नाम से इस वक्त वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो रही है इन द नेम ऑफ जीसस। जोड़ों का हर प्रकार का दर्द इस वक्त ठीक हो रहा है नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। मैं दुआ करती हूँ कि यीशु मसीह आप सबके जीवन में एक नया काम करे, आपके परिवार में नया काम करे। हम इस वक्त अपने देश के लिए, भारत देश के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की शांति हमारे इस मुल्क के अंदर, हमारी कंट्री, हमारे देश के अंदर आ जाने पाए। The peace of Jesus may prevail and reign all over India, और सभी लोग आपस में मेल मिलाप, रिकंसिलिएशन, प्रेम के साथ रहे। और यीशु मसीह के हाथों में इस वक्त हम अपने भारत को सौंप देते हैं। वो राजाओं का राजा परमेश्वर यीशु मसीह हमारे भारत देश को संभालेगा और सुरक्षित रखेगा और शांति पूर्वक सारी चीजें रहेंगी। हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया को हम यीशु के हाथों में सौंपते हैं। हम अपने गवर्नमेंट को, अपने पॉलिटिशियंस को यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं। सारी चीजें
बेहद शांतिपूर्वक रहे एंड प्रॉस्पेरिटी हमारे देश का हिस्सा रहे, इकोनॉमी बरकत पाए और हमारा देश हमेशा बुलंदियों पर रहे। वी प्रे दिस फॉर आवर नेशन इंडिया। हम भारत देश के लिए मिलकर ये दुआ करते हैं। सारे विश्वासी जन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपकी तमाम दुआओं को हम यीशु मसीह के चरणों में इस वक्त समर्पित कर देते हैं। यीशु मसीह के सामने मैं हाजिर कर देती हूँ। आपकी दुआओं को यीशु मसीह इस वक्त छुएं और उनकी मर्जी के मुताबिक आपके जीवन में उन दुआओं के जवाब के रूप में एक नया काम यीशु रिलीज करे। देयर इज अ न्यू वर्क हैपनिंग आपकी सेहत में भी। आपका पुराना जीवन आपने त्याग दिया, आपने पुराने लोगों को रिलीज किया। यीशु कह रहे हैं, देखो मैं नया कुछ कर रहा हूं, वो प्रकट होगा। मेरी दुआ है आप उसको देखें, उसको चखें, उसे छुए, उसे महसूस करें। अगेन ब्रदर एंथनी मुर्मू, मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ मेरे भाई, लेकिन यीशु मसीह आपके मैरिज को ब्लेस कर रहे हैं। आई रियली होप यू आर मैरिड। आपकी मैरिज को ब्लेस कर रहे हैं। गॉड इज डूइंग समथिंग वेरी ब्यूटिफुल इन योर मैरिज। ब्रदर एंथनी मुर्मू जी, यीशु मसीह आपकी वाइफ के हार्ट को छू रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज इट। मैं ज्यादा नहीं जानती, मैं बिल्कुल नहीं जानती हूँ आपको, बट जीसस क्राइस्ट आपकी वाइफ के हार्ट को छू रहे हैं। देयर इज अ ब्यूटिफुल वर्क हैपनिंग इनसाइड हर, इन हर बॉडी ऑल्सो। जीसस क्राइस्ट इज टचिंग योर वाइफ। आज आपने अपने वाइफ के ऊपर आप इस ब्लेसिंग को, मेरे भाई ब्रदर एंथनी, जरूर रिलीज करिए यीशु के नाम से, कि उनके हार्ट को यीशु टच कर रहे हैं। कुछ ब्यूटीफुल काम हो रहा है, कुछ सुंदर काम हो रहा है उनके शरीर में, फिजिकली भी। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के मुताबिक मैं एक फाइनल प्रेयर करना चाहती हूँ कि आप सबों की जिंदगियों में यीशु मसीह का वो नया काम आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में रिलीज हो, लागू हो, एक्टिवेट हो जाए, वो प्रकट हो जाए नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और आप उसे देखें और महिमा यीशु को दे। जहां असंभव था, जहां बिल्कुल मुमकिन ही नहीं था, यीशु मसीह वहां पर एक इम्पॉसिबल काम करेंगे। ही इज द गॉड ऑफ द इम्पॉसिबल। जहां सूखा और अकाल था, वहां यीशु मसीह सब कुछ बढ़िया नया तृप्त कर रहे हैं। हरियाली ही हरियाली हो आपके जीवन में। खुदा बाप, हम ये सारी दुआओं को यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। ओ जीसस क्राइस्ट के नाम से मांगते हैं। यीशु मसीह, खुदावन यीशु मसीह, अब्बा पिता, हमारी दुआओं को सुने और कबूल करें। Amen, amen, and amen. Oh, praise the Lord. Hallelujah. There is a healing happened today. Sister Agnes Savita ji, please check करिए, कुछ तो improvement होगा। जरूर इसको मेडिकली चेक करिए सिस्टर एग्नेस सविता जी। आज खुदा ने आपको छुआ, जीसस ने आपको छुआ, एक हीलिंग रिलीज करी है यीशु मसीह ने आपके शरीर में। सिस्टर एग्नेस जी, प्लीज चेक, जरूर चेक करिए, कुछ इंप्रूवमेंट आप पाएंगी। ग्लोरी जीसस क्राइस्ट को देते हैं। हालेलुया, वी गिव ग्लोरी टू जीसस। आपको हम यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करते हैं और खुदा ने चाहा तो अगले हफ्ते हम फ्राइडे के दिन फिर से मिलेंगे, साथ में कलाम से सीखेंगे। हमें, हमारे परिवार को, मिनिस्ट्री लूक 418 फेलोशिप को जरूर से दुआओं में याद रखिए। एंड आप हमारे लिए जब भी प्रे करते हैं, हम आपके लिए दुआ करते हैं that you may be blessed 1,000-fold। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आप उस नए काम को 1000 गुना से बढ़कर उन आशीषों को देखे, चखे, महसूस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं आपकी बहन निशा फ्रैंक अब आपसे इजाजत लेती हूँ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।